हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से होगी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉरी, ये हिल गया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसके बिल्कुल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आने की 99% संभावना है, केवल वही पढ़ेंगे। और जितना कम पढ़ोगे और जितना क्वालिटी का पढ़ोगे वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में मैं बताने वाला हूँ, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि यूएन में क्या है, कैसे है, कहाँ है और कहाँ हेडक्वार्टर है। जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वही बताऊँगा मैं आपको। कोई भर के पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो और भी ट्रिक से याद भी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, और इसका एक लोगो होता है। लोगो के से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो लोगों में क्या होता है कि इसके बीच में एक सर्कल होता है, गोला। उस गोले में एक मैप होता है। उस मैप में लगभग 190 देश जो हैं, जो जो इसके मेंबर हैं, उनका नक्शा सम्मिलित रूप से इसमें होता है। और इसके दोनों तरफ दो बालियाँ होती हैं। वो बालियाँ जो गेहूं की बालियाँ आपने देखी ना, वो बालियाँ होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका जो लोगो है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका संगठन ये कब बनाया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अक्टूबर से आप ओ से ये याद रख सकते हो कि इसका ओ है। ठीक है, और 24 आप कैसे याद कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन, यू यू में अगर एक डंडा खींच दोगे तो 4 बन जाएगा। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, क्योंकि ये जब भी आप देखोगे तो 4 यानी 34 तो हो नहीं सकता। 14 या 4 या 24 होगा। तो 14 आपके मन में रहेगा, आपने पढ़ा है तो 24 पे ही कलेक्ट करोगे। 24 अक्टूबर 1945, 1945। ठीक है, इसके जो मेंबर कंट्री है वो है 193, मतलब 193 देश इसके मेंबर हैं। इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी पूछता है लिस्बन, और करेंसी इसकी है यूरो। ये आप याद कर लेना, पुर्तगाल, लिस्बन, पुर्तगाल, लिस्बन, लिस्बन, पुर्तगाल, यूरो। ठीक है, और इसकी भाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी आपको पूरा इक्वेशन भी दे देगा। नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए कि यूएन की जो भाषाएं हैं वो मुख्य भाषा कौन कौन सी है, जिसपे उसका कार्यकलाप होता है। जो भी मतलब मान्यता जो जितनी भाषाओं को दे रखा है वो है 1 2 3 4 5 6, 6 भाषाएं। और ये मैं आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले आपको 3 भाषाएं तो रेगुलर सबको याद हो जाती हैं, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, रशियन। इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, ये 3 भाषा तो नॉर्मल है, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन। इसके साथ आपको एक फ्रेंच याद करना है। फ्रेंच आप याद कर लो। मैंने फ्रेंच विम्बलडन और जो टेनिस वाला जो होता है वहाँ पे आपको याद कराया था कि फ्रेंच ओपन किस पे होता है। फ्रेंच यानी आलू, आलू यानी क्ले कोर्ट पे, यानी लाल कोर्ट पे। ठीक है, तो ये अब भाषा वो दूसरा था। ठीक है, तो कहीं उसको इसमें जोड़ दो। मैं इसमें भाषा याद करा दूँ कि इंग्लिश, रशियन, चाइनीज और एक फ्रेंच। आपको 4 याद हो गई। बची 2 कौन सी हैं, 2 हैं स्पेनिश और अरेबिक। ठीक है, अब फिर से याद करो, इंग्लिश, रशियन, चाइनीज, उसके बाद फ्रेंच और स्पेनिश। आप देख लो, स्पेनिश भी एक खाने वाली चीज़ है। स्पेनिश मतलब पालक और फ्रेंच फ्राइज मतलब आलू, तो 2 खाने वाली चीज़ों से नाम देश आ जाते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच। उसके बाद एक अरेबिक है। उसके बाद क्या है आपका, इंग्लिश, चाइनीज और रशियन। ठीक है, ये भाषा हो गई। 193 इसका जो मेंबर है वो है साउथ सूडान। ये भी पूछ लेता है कि यूएन का सबसे आखिरी मेंबर कौन है जो 193 नंबर पे बना है, तो वो है साउथ सूडान। यूएन का हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएन यानी कि न्यूयॉर्क, यूएस। अब ये कैसे याद होगा, देखो यूएन, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन हमेशा एक नई चीज ही चाहेगा। यूनाइटेड नेशन हमेशा एक नई चीज ही चाहेगा। नई यानी न्यू यॉर्क, इससे याद हो जाएगा आपको, न्यूयॉर्क, यूएस। ठीक है, बस इतनी यही 4 5 चीजें आपको याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि इसके हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। यूएन को हमेशा एक एंटी ही चीज चाहिए। एंटिक मतलब एकदम बढ़िया, एंटिक बोलते हैं ना, एंटिक पीस। तो एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, कैपिटल करेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे आपको 5 5 करके चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आपको याद हो। अगर इकट्ठा कैपिटल करेंसी पढ़ाई जाए, देखा इकट्ठा तो सबके घर में पड़ी हुई है, लूसेंट उसमें इकट्ठा है, कभी किसी को याद हुआ, मैक्सिमम लोग के घर में पड़ी की पड़ी रह जाती है। कैपिटल करेंसी ऐसे ही पढ़ी जाती है, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ के उसको पढ़ लो। यूएन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस।
कहाँ के? पुर्तगाल, लिस्बन, यूरोप, ठीक है। और भाषा इंग्लिश, रशियन, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक, ठीक है। उसके बाद 193rd मेंबर कौन है? साउथ सूडान। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएस। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 193 मेंबर, 2 वालियाँ लगी हैं, बीच में एक मैप है, मैप में 193 देशों का मैप है, ठीक है। ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन खत्म। 5 मिनट के अंदर आपका कम से कम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर यूनाइटेड नेशन आया आपके पेपर में तो आप भटकोगे नहीं और गलत करने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ दोस्त बता रहे थे कि ना साउंड अच्छी आ रही है ना लाइट अच्छी आ रही है। देखो यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अभी लाइट कैसी है ये बताना, साउंड तो शायद अच्छी ही होगी क्योंकि बोया का माइक मंगाया है किसी तरीके, उसी से आपको इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जो आपको लगे इच्छा अपनी शक्ति दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।